नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के छपरा से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस इन दिनों काफी सुर्खियों में है और साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी तो चर्चा में है ही। अपने सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस को लेकर पहली बार राजीव प्रताप रूडी सुर्खियों में नहीं है और उनका एम्बुलेंस चर्चा में नहीं है। चर्चा तो पहले भी हुई है, जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लोग एम्बुलेंस के लिए 100 के बदले 1000 दे रहे थे। तब राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस छुपाया हुआ मिला था। पप्पू यादव ने पूरी दुनिया को उस तस्वीर को दिखा दी थी कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदे गए लगभग 2 दर्जन एम्बुलेंस छुपाए गए हैं। लेकिन उसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने सफाई दिया तो दूसरी तस्वीर सामने आ गई, सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस से बालू ढुलाई का। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई, इसको लेकर बिहार की सियासत ही नहीं, देश की सियासत गरमा गई है, क्योंकि इस बार बालू की सप्लाई नहीं हो रही थी। कोरोना संक्रमण का कोई लहर नहीं था, एम्बुलेंस को छुपाया नहीं गया था, बल्कि राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस से शराब की तस्करी हो रही थी। शराब की तस्करी, वो भी उस राज्य में जहां शराब पर पूर्ण रूप से बैन है, शराबबंदी है। और शराबबंदी वाले बिहार में जब सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब के तस्करी के लिए हो, तो जाहिर तौर पे विपक्ष को तो मौका मिल गया है। लेकिन ऐसे में पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, मधेपुरा के पूर्व सांसद जो फिलहाल जेल में बंद हैं, वो काफी गुस्से में दिख रहे हैं। और पप्पू यादव के साथ साथ उनकी सेना भी काफी गुस्से में है, जाप के नेता भी काफी गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं चीजों को तो उजागर करके हमारे नेता जेल चले गए। पप्पू यादव को जब जेल हुई थी, तब बिहार में चर्चा तेज था कि राजीव प्रताप रूडी ने बदला ले लिया है। लेकिन अब पप्पू यादव के सिपाही राजू दानवीर कह रहे हैं कि रूडी जी, आप तो लंबी लंबी बखान कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे एम्बुलेंस में तो जीपीएस लगा है, कहां जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, ऑफिस से सब कंट्रोल होता है। तो काहे नहीं बता रहे हैं कि शराब, जहां शराब मिला था, जहां से शराब की तस्करी हो रही थी, जीपीएस था? क्या कुछ करें, जरा आप सुनिए। एरोप्लेन चलाने वाले माननीय भाजपा सांसद आज एम्बुलेंस से शराबबंदी रहते भर में शराब की तस्करी हो रही है, जिस पर माननीय राजीव प्रताप रूडी लिखा हुआ है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कितनी शर्म की बात है। आप जब कोविड में जनता को एम्बुलेंस की जरूरत थी और एम्बुलेंस का भाड़ा आसमान पर था, और उस समय एम्बुलेंस के कारण न जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया होगा, और उस समय आप कई एम्बुलेंस अपने निजी क्षेत्र में छुपा कर रखे हुए थे और आपने कई चीज का रोना रोया कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, एम्बुलेंस का फिटनेस नहीं है, एम्बुलेंस का बीमा नहीं है। और आज क्या हो गया? आप कहते हैं कि एम्बुलेंस में जीपीएस लगा हुआ है, ऑफिस से सारा नियंत्रण होता है। एम्बुलेंस जब हाई स्पीड चलती है तो ऑफिस से फोन करके पूछा जाता है कि स्पीड कम किया जाए। तो आज इतनी भारी मात्रा में शराब लेकर जब जा रही थी तो आपका ऑफिस कहां चला गया था? आपके ऑफिस के लोग कहां चले गए थे? यानी कि आपके ऑफिस के लोग ही ये शराब बंदी में शराब का तस्करी करवा रहे थे। जवाब दीजिए। आज आप पंचायत को क्यों लपेट रहे हैं? जब एम्बुलेंस आपके निजी क्षेत्र में लगा हुआ है, उसमें नाम लिखा हुआ है, तो इस पर माननीय जिलाधिकारी जी को भी आप जवाब देना चाहिए, सिविल सर्जन को भी जवाब देना चाहिए कि आखिर एम्बुलेंस से शराब क्यों गया और कौन लेकर आया। शराब लाने के लिए इनके पास फिटनेस, ड्राइवर, जीपीएस सब कुछ चालू हो जाता है, और मरीज लाने के लिए इनके पास एम्बुलेंस में कुछ नहीं रहता है। जवाब दीजिए। इनका एम्बुलेंस से नाता पुराना है। ये आदरणीय पप्पू यादव जी को बहुत कुछ बोले। आज बताइए, जो बालू और शराब का तस्करी कर रहे हो एम्बुलेंस से, जिससे मरीज अस्पताल में जाता है, बताइए आपको क्या कहा जाए? ऋषि मुनि कहा जाए कि साधु कहा जाए? क्या कहा जाए बताइए? इनका एम्बुलेंस से नाता पुराना है। 2002 में भी इनके सारे एम्बुलेंस को जब्त कर लिए थे। वहां के डीएम थे
पंकज कुमार जी ने। क्यों? लोगों का आरोप था कि एम्बुलेंस का ये निजी कामों में उपयोग करते हैं, जबकि ये मरीज ले जाने लाने का काम है, लेकिन ये निजी कामों में उपयोग करते हैं। इसी कारण 2002 में एम्बुलेंस। तो राजीव प्रताप रूडी पर पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर का यह बड़ा बयान। राजू दानवीर ने कहा है कि एरोप्लेन चलाने वाले राजीव प्रताप रूडी साहब, आपके सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस से शराब की स्मगलिंग हो रही है, और आप जो लंबी लंबी बखान कर रहे थे कि हमारे दफ्तर से सब कंट्रोल होता है, कहां है कंट्रोलिंग? बता दीजिए ना कि शराब तस्करी जहां से हो रही थी आपके जीपीएस में शो नहीं कर रहा था? पूरा लोकेशन दे दीजिए ना पुलिस को। बहरहाल देखना भी होगा आगे क्या होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।